प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 विषय गणित में प्रश्नावली 6.1 अपन जो पढ़ रहे थे उसका प्रश्न नंबर अपन आज 5 करेंगे। प्रश्न 5 है, आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर ये किरण है, मूल बिंदुओं से प्रारंभ हो रही है तो ओ आर ये किरण है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू ये जो सरल रेखा है पी क्यू इस पर लंब है। किरणें ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, यानी किरणें ओ और पी ये भी किरण है और आर ओ ये ओ और आर इस किरण के बीच में एसओ एक अन्य किरण है। तो अपने को सिद्ध करना है आर ओ एस बराबर है 1/2 माइनस क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो अपने को जो दे रखा है उससे इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, हल। अपने को दे रखा है, दिया गया है ओपी व ओक्यू विपरीत किरणें हैं। दूसरा, रेखा पी क्यू पर ओ आर लंब है। जब किसी सरल रेखा पर कोई लंब डलता है तो उससे 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी किसी सरल रेखा पर सीधा कोई लंब डलता, लंब वैसे सीधा ही होता है, तो जब लंब डलता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अपने को इस आकृति में भी प्रदर्शित हो रहा है कि यह जो अपने को संकेत दे रखा है वो 90 डिग्री का है। तो अपन जानते हैं पी ओ क्यू एक सरल रेखा है और उस पर ओ और आर लंब डल रहा है, तो इसको ये दो भागों में यानी दो समकोण में विभाजित कर रही है। तो अपन इसको लिख सकते हैं, यानी इधर का जो भाग कोण था आर ओ क्यू ये 90 डिग्री है। तो यदि कोई सरल रेखा है यानी रैखिक युग्म कोण से मानते हैं तो इधर वाला जो कोण 90 डिग्री का है तो निश्चित रूप से इधर का कोण भी 90 डिग्री होगा। तो अपन लिख सकते हैं कोण पी ओ आर बराबर होगा कोण, इधर से स्टार्ट कर सकते हैं तो कोण क्यू ओ आर, ये दोनों कोण कितने डिग्री कहेंगे, 90 डिग्री के। अपने को इधर दे रखा है पी ओ आर, इसमें कितने कोण हैं, पी ओ एस और एस ओ आर, ये दो कोण मिलकर के पी ओ आर का कोण का निर्माण कर रहे हैं। तो अपन इसको और दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, इस आकृति में अपने को दिख रहा है, यानी कोण पी ओ आर, ये पी है ये ओ है ये आर है, इसको दो भागों में विभाजित कर रखा है, यानी दोनों न्यून कोण हैं और इनका योग 90 डिग्री है। तो अपन लिख सकते हैं कोण पी, ये पी है ये ओ है ये एस, तो पी कोण पी ओ एस प्लस दूसरा आ रहा है एस ओ आर, यानी एस ओ आर, ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री होंगे। तो अपन लिख सकते हैं आर ओ एस लिख सकते हैं इसको, तो लिख सकते हैं आर ओ एस किसके बराबर होगा, ये पी ओ आर के। इधर अपने को क्यू ओ आर अपने को दे रखा है क्यू ओ आर। इसके बाद अपने को जो प्रश्न में दिया गया है उसके साथ अपने को क्या सिद्ध करना है ये भी अपने ध्यान में रहना चाहिए। तो अपने को सिद्ध करना था कोण आर ओ एस बराबर है 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो यहाँ पर अपन ने लंब के आधार पर दोनों कोणों का मान ज्ञात कर लिया। तो अपने को इधर वाला जो भाग है इससे इस प्रश्न का समाधान नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अधिक कोण दे रखा है, कौन कौन सा है, एस ओ क्यू, ये अधिक कोण है। यदि इसमें से अपन एस ओ आर घटा लेते हैं तो जो न्यून कोण आ रहा है अधिक कोण में से यदि न्यून कोण को घटाते हैं तो उसका मान भी 90 डिग्री आता है। तो अपन लिख सकते हैं बराबर है
या लिख सकते हो QoS, ये आ रहा है QoS, यानी इसकी स्थिति अपन देख सकते हैं इस प्रकार की जो स्थिति आ रही है, ये S है, ये O है, ये Q है, तो ये अधिक कोण हो गया। क्या हो गया? ये अधिक कोण। यदि अपन कोण QoS में से माइनस करें, ये आ रहा है अपना SOR, इसको लिख सकते हैं कोण ROS। कुल मिलाकर दोनों भाग बराबर है, POS प्लस ROS, ये 90 डिग्री हो गया। और अधिक कोण है ये, अधिक कोण कौन? QoS में से यदि अपन न्यून कोण घटा देते हैं तो 90 डिग्री का कोण आता है। जब इस प्रकार से अब अपन देखते हैं सिद्ध कोण में क्या है, यहाँ अपना है ROS, तो अपने को ROS इधर बचाना है। फिर इधर आ रहा है 1/2 QoS, और इधर जो आ रहा है इसका यदि अपन पक्षांतर करते हैं तो इस प्रश्न का समाधान हो सकता है। जैसे अपन ने यहाँ से ROS लिखा, फिर बराबर का चिन्ह लगा दिया, या इससे पहले यहाँ बराबर का चिन्ह लगा, इधर भी ROS आ रहा है, तो इस ROS को माइनस का जो है इसको यदि अपन इधर लाते हैं तो कोण ROS, यहाँ पर कौन बच रहा है? बराबर किधर? दाएं पक्ष में QoS। इधर अपना जो कोण बचा था कोण POS, जब इधर आएगा तो इसका चिन्ह माइनस होता है, तो कोण POS, यानी ROS यही था। इधर दाएं पक्ष से यदि ROS को लाएंगे तो पहले ऋणात्मक था, अब इधर आते धनात्मक हो गया, और यहाँ QoS ऐसे कैसे आ जाता है, और इधर के बाएं पक्ष में POS था, उसको अपन इधर स्थानांतरण कर दिया। तो यहाँ पर 1 और 1 2 कितने कोण हो गए? 2, तो कोण यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, कोण ROS, यानी 1 और 1 2 कोण हो गए, ROS बराबर। यहाँ इस भाग को अपन ऐसे कैसे उतारेंगे, क्योंकि अपने को सिद्धि यही करना है। अब क्या करते हैं, यहाँ का जो दाएं पक्ष में 2 से गुणा वाला जो भाग है, यहाँ आकर के हर के स्थान पर चले जाता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कोण ROS बराबर कोण QoS माइनस कोण POS/2। इसको अपन एक प्रकार से लिख सकते हैं, वह है कोण ROS बराबर 1/2 QoS, यानी कोण है माइनस कोण POS। तो अपने को यही सिद्ध करना था, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम। इस प्रकार से अपन 5वां प्रश्न हल कर सकते हैं। अगला जो अपना प्रश्न नंबर 4 है वह यह दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है। तो अपने को इस प्रश्न से अनुमान लगाना है कि कौन से बिंदु पर कोण बन रहा है 64 डिग्री का। तो अपन जानते हैं मध्य में यदि 3 कोण आते हैं, अपन कक्षा 6 7 8 में पढ़ चुके कोणों को लिखने का प्रकार, तो जो बीच में बिंदु आता है इस पर हमेशा कोण बनता है। तो माना कि अपन इसके लिए चित्र बनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसमें अपने को आकृति नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर अपन एक आधार YZ खींचते हैं, आधार YZ खींचा, इस पर कोण अपने को बनाना है XYZ। यहाँ पर अपन ने इस प्रकार से एक न्यून कोण बना लिया और उसका नाम दिया अपन ने X, और ये है अपना 64 डिग्री। तो प्रश्न से ले रहे हैं अपन, ये दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री। तो अपन बता सकते हैं कोण XYZ बराबर अपना गया 64 डिग्री, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया, तो अपन इसको रचना में लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन रचना में लिख सकते हैं XY को बिंदु P तक बढ़ाया, यानी ये किरण XY आ रही है, रेखा XY आ रही है, इसको अपन माना कि इधर कहां तक बढ़ाया, उसका नाम है P। तो यहाँ पर अपन P बिंदु लिख सकते हैं। XY को उसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो अपने को बिंदु P मिलता है। XY को बिंदु P तक बढ़ाया,
दी गई सूचना से एक आकृति खींची, तो अपन ने ये आकृति खींच ली। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यहाँ से अपन एक प्रमाण बनाएंगे। तो यहाँ अपन इस प्रश्न को हल भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपने को लग रहा है ये जो कोण आ रहा है कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है, और इधर जेड वाई पी जो है ये अपना जो कोण है वो रेखिक कोण युग्म से होगा। तो अपन लिख सकते हैं कोण एक्स वाई जेड प्लस, जैसे पहले अपन लिख सकते हैं यहाँ पर ओ मान सकते हैं अपन, तो यहाँ लिख सकते हैं ओ एक्स व ओ पी दो विपरीत किरणें हैं। एक्स वाई यानी ओ एक्स और ओ पी, ये ओ एक्स है और ये ओ पी है। तो ओ एक्स व ओ पी दो विपरीत किरणें हैं तथा ओ जेड एक्स पी पर स्थित है। यानी ओ जेड ये ओ और ये जेड एक्स और पी पर स्थित है, यानी लंब डर रहा है। तो इसको अपन स्थित है इसलिए लिखते हैं क्योंकि निगेटिव का कोण नहीं बना रहा, इसलिए अपन इसको लंब नहीं लिख सकते। तो इससे अपने को क्या परिणाम प्राप्त होता है, अपन लिखेंगे कोण एक्स ओ जेड प्लस कोण पी, या यहाँ पर इसको यदि अपन कोण वाई मानते हैं तो इसको की जगह पर लिख सकते थे कोण एक्स वाई जेड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कोण एक्स वाई जेड। इधर अपन मान रहे हैं P, ये P कोण आ गया, इधर Y है और ये Z है, तो कोण P Y Z बराबर होगा 180 डिग्री। इसको अपन लिख सकते हैं रैखिक कोण युग्म से। रैखिक कोण युग्म से अपने को P Y Z का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। इससे तो अपन लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान एक्स वाई जेड का मान 64 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर अपन 64 डिग्री बढ़ सकते हैं और कोण पी वाई जेड बराबर 180 डिग्री। तो इससे क्या होगा अपने को कोण पी वाई जेड का मान प्राप्त हो सकता है। पक्षांतर करेंगे इधर 64 डिग्री, तो कोण पी वाई जेड बराबर रहेगा अपना 180 में से अपन 64 घटाएंगे तो आता है 116 डिग्री। y यानी पी वाई जेड का मान आ गया अपना 116 डिग्री। अब यहाँ लिखते हैं यदि किरण वाई क्यू कोण जेड पी वाई को समद्विभाजित करती है, तो यहाँ लिख सकते हैं दिया गया है यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। यानी दिया गया है यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। अब इस प्रश्न की अपन इस प्रकार से स्थिति बना सकते हैं। यहाँ पर अपना जो y है इस y को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये जो स्थिति बनेगी ये, और इसका नाम क्या है, इस किरण का नाम Q। तो अपन ने इन दोनों का मान 116 डिग्री निकाला, तो इससे दो कोण बन गए। कौन कौन से बना, यह है कोण जेड वाई क्यू, तो अपन लिख सकते हैं कोण जेड वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू प्लस कोण पी वाई क्यू बराबर होगा, अपन ने अभी भी क्या किया था, पी वाई जेड, यानी ये पी था, ये वाई था और ये जेड था। इन दोनों का मान अपना आया था 116 डिग्री। तो इस एक कोण के अपन ने किरण से दो भाग कर लिए, ये भाग और ये भाग। तो अपन ने पहला जो लिखा
जेड वाई क्यू, ये वाला भाग, और इसके बाद पी वाई क्यू, यानी पी है ये वाई है और ये क्यू है, ये दोनों मिलकर के 116 डिग्री हैं, तो उसका विभाजन होगा कितने बार होगा? 2 बार। तो इनका जो मान आएगा वो आएगा 58 डिग्री। कितना आएगा? 58 डिग्री। इसके बाद अपने को प्रश्न ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू। कोण ये x है, ये y है और ये q है, फिर इसका मान अपने को ज्ञात करना है कोण x y q। तो अपने को इस वाले भाग का, इस कोण का मान अपने को प्राप्त हो गया कितना डिग्री? 58 डिग्री। तो अपन लिख सकते हैं अतः कोण x y q बराबर होगा, इसमें कौन कौन से कोण सम्मिलित हो रहे हैं, यानी x है, ये y है, ये q है, इसमें मिल रहा है अपने को कोण x y और z प्लस जेड वाई क्यू प्लस कोण जेड वाई क्यू। अब इनको जोड़ेंगे अपन। यहाँ अपने को 64 डिग्री दे रखा है और इधर अभी भी अपन ने ज्ञात किया था 58 डिग्री, तो अपन यहाँ पर इसको लिखेंगे 58 डिग्री। तो इनका जो जोड़ आएगा वो आता है 122 डिग्री। कितना आ गया? अपना एक प्रश्न हो रहा है इसमें, यह अपन ने ज्ञात कर लिया कोण x y q का मान आ गया अपना 122 डिग्री। अब है कोण q y t का मान ज्ञात करो। ये प्रतिवर्ती कोण है, इसको समझना है। प्रतिवर्ती कोण में यानी अपने को ये जो भाग है, ये भाग अपने को ज्ञात करना है। यहाँ से अपन माने मान लो अपन ने यहाँ पर रेखा बनाई, तो इस स्थिति में ये जो कोण है ये प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। यहाँ का भाग अपन ने ज्ञात कर लिया, वो कितना था? 58 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर होगा, पूरा जो सर्कुलेशन बनता है वृत्त का वो आता है 360 डिग्री। तो 360 में से अपन ने पी वाई क्यू का मान ज्ञात किया था, वो आया था अपना 58 डिग्री। तो इस प्रकार अपन 360 में से 58 घटाएंगे तो आएगा 10 5 2 और 302 डिग्री। तो इस प्रकार अपन प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।